आप में से ये मत पूछे कि कब कैसे उनकी लाइब्रेरी में नामे वो अभी भी मैक्सिमम कॉपीज मौजूद हैं, हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसने ओशो ने देखा कि वो अक्सर घूम घूम कर तो सफाई कर रहे थे, ध्यान शिविर ले रहे थे, पर वो कहाँ तक जा सकते थे। तो किताबों ने उनका काम किया और किताबों से उनका प्रेम भी रहा। वो खुद उनके कवर डिज़ाइन करते थे, खुद बताते थे कि इस किताब पर ये इसका शीर्षक होगा, ये होगी। और फिर धीरे धीरे खुद से किताबों का प्रोडक्शन शुरू हुआ। फिर पहले स्वामी क्या नाम है? स्वामी ज्ञान अनुग्रह ओशो आशी ध्यान मंदिर सोलन से हैं हम। तो कौन सी किताब आज रिलीज कर रहे हैं? आज 2 किताबों का विमोचन हो रहा है यहाँ पे। एक तो समाधि के 3 चरण, जो कि साधकों के जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगी, और दूसरा तंत्र सूत्र, अभी तक इंग्लिश में थी, हिंदी में थी, आज पंजाबी में उसका विमोचन हो रहा है। शिव और पार्वती जी के साथ जो साधना पद्धतियों की बात है, वो किताब पंजाबी में होके आई है, जिससे लोग जान सकें कि वास्तव में तंत्र सूत्र क्या है, तंत्र के नाम पे क्या लोग करते हैं और वास्तव में क्या है। वो ओशो की वाणी में अब पंजाबी में भी हमें उपलब्ध है, किताब छप के आ गई है। यहाँ पे 2 दिन का मेडिटेशन कैंप है, जिसमें अलग अलग तरह के मेडिटेशन जो ओशो ने बताए हैं वो कराए जाएंगे। फिर यहाँ डेली भी मेडिटेशन होता है। ओशो के प्रतिदिन जो मेडिटेशन होते हैं, 4 मेडिटेशन है रोज़ होते हैं। ये प्रेम मेडिटेशन सेंटर है, ओशो मेडिटेशन सेंटर बठिंडा फेज़ 4 में। तो यहाँ ये ध्यान चलता रहता है कि ध्यान एकमात्र मार्ग है कि आदमी एक ठीक ढंग से जीवन जी सके। आज के इस युग में जहाँ लोगों के साथ में इतने अवसाद हैं, इतनी पीड़ाएं हैं, इतने दुख हैं, इतने क्रोध हैं, इतने लोभ हैं, कैसा मनुष्य हो गया है। अगर हम 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल के ध्यान सीख के अपने घर में करें, क्योंकि ओशो ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि आपको घर छोड़ना है, क्या परिवार छोड़ना है, दुकान छोड़ना है, नौकरी छोड़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। 23 घंटे में वो सब हमें करना है। 1 घंटे में साधना करके वो 23 घंटे कैसे संवारे जाएं, उस प्रक्रिया का नाम है ध्यान। कैसे हम शांत हों, प्रेमपूर्ण हों, आनंदित हों, उसका नाम ध्यान है। कैसे हम शून्यता को उपलब्ध हों, उसका नाम ध्यान है। और ध्यान के अतिरिक्त इस पूरी दुनिया में कोई रास्ता है नहीं। सब कुछ हो आदमी के पास में, उसके बाद भी आदमी परेशान है, दुखी है, तो एक बार ध्यान करके देख लो। ओशो मीन्स एक्सपेरिमेंट, करके देखें, ठीक लगे तो अपने जीवन में ले आए उसको। ऐसा नहीं है कि ये करना कोई ज़रूरी है, लेकिन अगर करेंगे तो अनुभव होगा कि आज हम अपने घर के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, इस समाज के प्रति और जिम्मेदार हुए और गौरवान्वित हुए। ये मनुष्य जीवन पाने का हमें और आनंद आया और मज़ा आया। और एक मज़ेदार आदमी, एक खुशहाल परिवार, खुशहाल आदमी कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। स्वामी आज किताबों को रिलीज कर रहे हैं? आज किताबों को रिलीज़ कर रहे हैं। स्वामी कलंदर जी आए हैं, जो 3 दिन का मेडिटेशन कैंप भी लेंगे, वो साथ में होंगे। और परमिंदर जी SHO हमारे हैं, ओशो प्रेमी भी हैं, वो खुद साधना भी करते हैं, इसलिए ही उनको चुना है कि वो इसका विमोचन करें। उनके कर कमलों से ये विमोचन होने जा रहा है, जिसका सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। यहाँ बठिंडा सेंटर में भी सारी ओशो की बुक्स मिलती हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जिसे कभी भी कोई भी आके ले सकता है। मेडिटेशन होता है, इसकी कोई फीस भी होती है? देखिए, इसकी फ़ीस रहने का और जैसे भोजन का हम आपस में ही कर लेते हैं, किसी एक आदमी पर भार ना आए। ओशो ने सिस्टम नहीं रखा चंदे वाला, ना चंदा ना कुछ फ्री। अब जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो आपस में इकट्ठे कर लेते हैं थोड़े थोड़े पैसे, जिस पे किसी एक पे भार ना आए। वो उसे फीस नहीं कहेंगे, उसे सहयोग कहेंगे। एक सहयोग है कि चलो भाई थोड़ा सा हमारा भी इसमें कोई आहुति डाल लो, तो उससे सबका भोजन पानी हो जाता है, रात रुकने का, क्योंकि खर्चे तो होते हैं, तो वो आपस में मिलके ही